नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एटम्स विद मेनी इलेक्ट्रॉन्स। बड़े ही खूबसूरत पड़ाव पर पहुंच गए हम इस चैप्टर के। अब हम जस्ट इम्प्लीमेंटेशन पे हैं। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई जो कुछ भी हमने पढ़ा, कपलिंग स्कीम, स्पेक्ट्रल टर्म्स, वो सब हम इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन हीलियम एटम। So let us first discuss helium atom. A helium atom contains one nucleus of charge 2e and 2 electrons revolving around it. हमें पता है कि हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होता है, 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, जितनी 2 प्रोटॉन्स के पास होती है मींस 2e, और 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व। 1 इलेक्ट्रॉन इज इन द स्टेट n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, ms इज इक्वल टू, एक के अंदर आप माइनस हाफ ले लेंगे, दूसरे के अंदर आप प्लस हाफ, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होंगे, आपको पता है कन्फिग्रेशन इसका क्या होता है, 1s2। तो यानी कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं, स्टेट 1 के अंदर। एक अप स्पिन वाला हो गया, एक डाउन स्पिन वाला हो गया। n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, s के करस्पॉन्डिंग l0, और एक के लिए ms की वैल्यू माइनस हाफ एंड अदर इलेक्ट्रॉन इज इन स्टेट n1, l0 एंड ms इज इक्वल टू प्लस हाफ। ये हमने कंसीडर कर लिया। इन अदर वर्ड्स देयर आर 2 1s इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हीलियम एटम इज 1s2। इफ वी नेग्लेक्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, देन हीलियम एटम इज इक्विवेलेंट टू 2 हाइड्रोजन लाइक एटम्स। क्योंकि देखिए पिछले चैप्टर के अंदर जो एटम्स विद 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, हमने बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया कि हाइड्रोजन कैसे बिहेव करता है और हाइड्रोजन लाइक एटम्स कैसे बिहेव करते हैं। वहाँ पर हमने एनर्जी की कैलकुलेशंस की थी, और यहाँ पर हम उन्हीं एनर्जी कैलकुलेशंस को हीलियम के ऊपर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ वाई वी कैन कंसीडर, हमें पता है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं ये मान सकती हूँ कि जो हीलियम का एटम है दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स विद z इज इक्वल टू 2। देयरफॉर द एनर्जी ऑफ हीलियम एटम इज लाइक हाइड्रोजन एटम, बट द nuclear charge will be Ze instead of E. And energy of hydrogen like atoms having nuclear charge Ze क्या होता है, हमने atoms with 1 valence electron में बोहर्स थ्योरी में इसको डिराइव किया था। सो En is equal to minus Z square E for m upon 32 pi square h cross square epsilon naught square n square। जब आप सारे कॉन्स्टेंट्स को पुट करवा देते हैं, यू गेट टू वैल्यू माइनस 13.6 Z square upon n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हीलियम एटम की एनर्जी इन एनी स्टेट क्या हो जानी चाहिए, अगर हम कहें द एनर्जी ऑफ हीलियम एटम इन एनी स्टेट मीन्स क्या है, जब हम ट्रांजिशन की बात करेंगे तो E2 माइनस E1 होता है N1, तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको जब पुट करवाएंगे तो En क्या हो जाएगा, माइनस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर, क्योंकि हमने कहा कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स है। ये एक हाइड्रोजन एटम की एनर्जी है, हीलियम के अंदर क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम्स है, तो दोनों की एनर्जीज हम क्या कर देंगे, ऐड। तो हीलियम की एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, एक हाइड्रोजन लाइक दूसरे हाइड्रोजन लाइक, इन दोनों का सम। सो 13.6 Z स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, वेयर Z इज इक्वल टू 2 एंड N1 एंड N2 are principal quantum numbers of electron 1 and 2 respectively। अब देखिए ग्राउंड स्टेट के लिए हमें पता है दोनों ही N1 और N2 क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, तो N1 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट के लिए। सो देयरफॉर एनर्जी ऑफ हीलियम एटम इन ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगी, आप N2 और N1 यहाँ पर दोनों एक्सप्रेशंस में 1 1 पुट कर दीजिए, ठीक राइट, और Z की वैल्यू आप 2 पुट कीजिए दोनों ही केसेस में। सो यू विल गेट द एनर्जी, आपके पास क्या आ जाएगी, जब आप यहाँ पर पुट करवाएंगे इसको, आपको ग्राउंड स्टेट के लिए देखिए N1 और N2 दोनों को 1 पुट करवाना है, और Z जो है इनको क्या पुट करवाना है हमने 2, तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आ जाएगा माइनस 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। सो इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट N1 एक इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट लेवल पे ही रहेगा, हमें पता है इस तरीके से फर्स्ट के अंदर दूसरा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, N1 इज इक्वल टू 1, N2 इज इक्वल टू 2। देयरफॉर एनर्जी ऑफ हीलियम एटम इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विल बी, तो पहले के अंदर N1 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, इसके अंदर 1, और दूसरे के अंदर N2 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 2, और इसी एक्सप्रेशन के अंदर हमने वैल्यूज पुट करवाई 13.6 इंटू 4 अपॉन 1 माइनस 13.6 इंटू 4 अपॉन 4, एंड यू गोट द वैल्यू माइनस 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दीज एनर्जीज ऑफ द लेवल्स आर कैलकुलेटेड इफ देयर वर नो कूलम्स इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। तो सोचिए हमने कि यहाँ पर एक अजम्पशन हमने ली है कि जो कूलम्स इंटरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर नहीं है। बिना कूलम्स इंटरेक्शन के हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को एज सच हीलियम के ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया, क्योंकि हमने 2 हाइड्रोजन लाइक एटम, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर है, और इनके अंदर कोई इंटरेक्शन नहीं होगी, तब एनर्जीज हम सीधा ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हमें एनर्जी की इंटरेक्शन भी कंसीडर करनी होगी।
तो देखिए इसके बाद आपको लिखना होता है द एनर्जीज ऑफ द लेवल्स चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ कूलम्स इंट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। मैंने अभी कहा कि अगर आप कूलम्स इंट्रैक्शन कंसीडर करेंगे तो एनर्जीज की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। सिंस द इंट्रैक्शन एनर्जी इज पॉजिटिव एज बोथ द इलेक्ट्रॉन चार्जेस हैव द सेम साइन, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है और दोनों के अंदर रिपल्शन होगी, और रिपल्शन मतलब सिस्टम विल नॉट बी ट्राइंग टू बाउंड, और जो सिस्टम बाउंड नहीं होता उसके लिए एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। सो द लेवल्स आर रेज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कूलम्स इंट्रैक्शन एज शोन इन द फिगर बिलो। अभी मैं आपको फिगर दिखाऊंगी, तो देखिए ये जो फिगर है इसके अंदर देखिए लेवल्स जो है कूलम्स इंट्रैक्शन की वजह से ऊपर ऊपर रेज हो जाएंगे, मतलब एनर्जी लेवल इनका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो इसके बाद आपको क्या बात करनी है, द अपर लेवल इज स्प्लिटेड इनटू टू लेवल्स। दिस इज बिकॉज टू इलेक्ट्रॉन्स आर मोर वाइडली सेपरेटेड ऑन द एवरेज when one has n is equal to 1, l is equal to 0, 1s, and the other has n is equal to 2, l is equal to 0 and 2s. Then when one electron has n is equal to 1, l 0, 1s, and other electron has n is equal to 2, l is equal to 1, 2p. As the energy associated with Coulomb's interaction between the electrons is inversely proportional to their separation, so the energy of the atom is raised less for 1s 2s and then for 1s 2p. कहने का क्या मतलब है, हमने अभी कहा कि एनर्जी रेज हो जाती है इसके अंदर एक्साइटेड स्टेट में। अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर सेकंड इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकता है, 2s में भी जा सकता है, 2p में भी जा सकता है। 2s में जाएगा तो एनर्जी तो क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल है तो एनर्जी लेवल थोड़ा नीचे रहेगा, 2p में चला जाएगा तो और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू दिस। इसलिए इसकी रेजिंग एज़ कम्पेयर टू दिस कन्फिग्रेशन, ये वाला कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और इसके अंदर भी सिंगलेट ट्रिपलेट रहेंगे, इसके अंदर भी सिंगलेट ट्रिपलेट रहेंगे। ट्रिपलेट की एनर्जी कम, सिंगलेट की एनर्जी ज़्यादा, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर हर्ट्ज रूल में इस चीज़ को डिस्कस किया। So, due to the effect of exchange force, 1s 2s and 1s 2p states are further splitted into two levels each. In the triplet states, the electron tend to keep apart, and in the singlet state, they tend to keep together. Therefore, the Coulomb's interaction between electrons is less effective in raising the energy of the atom in the triplet states and more effective in the singlet states. यहाँ पर आ जाएगा singlet स्टेट्स की, सिंगलेट स्टेट्स में एनर्जी ज़्यादा होती है, ट्रिपलेट स्टेट्स में कम होती है। हर्ट्ज रूल्स के अंदर हम लोग ऑलरेडी बात करके आ चुके हैं। सो दिस इज़ द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हीलियम। जब हम स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन की बात नहीं करेंगे, n1 इज इक्वल टू 1, n2 इज इक्वल टू 1, मतलब ये क्या है, 1s2 कन्फिग्रेशन है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं। और यहाँ पर जब हम कहें कि कूलम्स इंट्रैक्शन कंसीडर करेंगे तो उसी के अंदर ही सेम इसी के अंदर ही एनर्जी थोड़ी बढ़ जाएगी। हीलियम में ये हाइड्रोजन लाइक पैरामीटर था और यहाँ पर हीलियम का अपना, कि अगर हम कूलम्स इंट्रैक्शन कंसीडर करते हैं तो एनर्जी थोड़ी बढ़ जाएगी और इसके अंदर सिंगलेट स्टेट ही रहेगी, कोई भी हम कहें कि स्प्लिटिंग नहीं होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया, सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़, वो 1s में भी जा सकता है, वो 2p में भी जा, 2s हो सकता है कन्फिग्रेशन, एक इलेक्ट्रॉन 1s में, दूसरा इलेक्ट्रॉन 2s में, एक इलेक्ट्रॉन 1s में, दूसरा इलेक्ट्रॉन 2p में। तो s और p हो सकता है, s और s हो सकता है, दोनों केस में सिंगलेट 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 ट्रिपलेट, ये कन्फिग्रेशंस, इनकी बातें हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में करके आ चुके हैं। सो दिस में हैपन इन द केस ऑफ हीलियम एटम। अब हमें बात करनी है कि स्पेक्ट्रल टर्म्स क्या होंगी हीलियम में, उसका स्पेक्ट्रम कैसा होगा, किस तरीके की स्प्लिटिंग होगी। जो हमने बात की ना कि सिंगलेट ट्रिपलेट इसमें स्प्लिटिंग हो जाएगी, अब किस तरीके से होगी, क्यों होगी, लेट अस नाउ डिस्कस दैट। सो टर्म्स हीलियम के स्पेक्ट्रम के अंदर आप लोग हेडिंग देंगे पहले स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम, देन यू विल राइट टर्म्स फॉर एनर्जी लेवल्स ऑफ हीलियम एटम। पहले हम ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे। इन द ग्राउंड स्टेट helium atom contains one nucleus of charge plus 2e and two electrons revolving around it. In the ground state, both the electrons are in 1s state. The electronic configuration of helium is 1s2. Since both the electrons are equivalent, दोनों equivalent हैं, so orbital angular momentum for these are L1 is equal to 0, L2 is equal to 0, और spin angular momentum एक का हमें क्या लेना पड़ेगा, s is equal to half, और दूसरे का s1 is equal to half, s2 is equal to minus half। हम लोगों ने फिर मैं कहूँ कि पिछले लेक्चर के अंदर जो LS कपलिंग वाला लेक्चर था उसके अंदर इसको डिस्कस किया है कि कैसे हम कपलिंग स्कीम्स फाइंड आउट करेंगे। सो टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L 0 हो जाएगा, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी 0 हो जाएगा, एंड करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म विल बी 1s0 विच इज़ द सिंगलेट स्टेट। पिछले लेक्चर के अंदर हमने इसको डिटेल में डिराइव करने की कोशिश की है, यू कैन वॉच ओवर देयर कि 1s0 किस तरीके से आया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एक्साइटेड स्टेट्स की, तो
लेट वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू हायर एनर्जी स्टेट, फॉलोइंग में बी द कॉन्फिगरेशंस, क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर एस में जा सकता है, पी में जा सकता है, डी में जा सकता है। तो मैंने 3 पॉसिबिलिटीज कंसीडर कर ली, पहले वो 2s 3s 4s 5s किसी में भी जा सकता है, तो मैंने उसको 1s ns लिख लिया। इसके लिए देखिए फिर से हमें टर्म्स निकालनी है, इसके लिए L1 की वैल्यू 0, L2 की वैल्यू 0, तो टोटल L किसके इक्वल, S1 की वैल्यू हाफ, S2 की वैल्यू हाफ, क्योंकि दोनों अलग अलग ऑर्बिटल्स में है। उसके बाद हमें कैपिटल L और कैपिटल S निकालने होते हैं। कैपिटल L क्या होता है, L1 प्लस L2 से शुरू होकर L1 माइनस L2 के मॉडुलस तक जाता है, सो 0 से 0 तक जाएगा, ये 0 हो गया। ये S1 प्लस S2 से शुरू होकर S1 माइनस S2 के मॉडुलस तक जाएगा, मतलब 1 से शुरू होकर 0 तक, सो 1 0 L0 S0 J0। इसी तरीके से हमने कॉम्बिनेशंस ले लिए, L इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 1, S इज इक्वल टू 1, फिर J कैलकुलेट कर लिया, L प्लस S से शुरू होकर वैल्यूज़ कहाँ तक जाएंगी, L माइनस S तक। ये वाला पार्ट भी हमने पिछले लेक्चर के अंदर किया है। सो 1s 0 3s 1 स्टेट्स हो गई। इसी तरीके से ये वाला भी हमने वहाँ पर किया है, 1ns NP भी हमने किया था। सो 1s NP हम मान लीजिए, L की वैल्यू यहाँ पर हो गई 0, L2 की वैल्यू हो गई 1, क्योंकि दोनों अलग अलग ऑर्बिटल्स में है, तो S1 और S2 दोनों हमने क्या मान लिया, हाफ हाफ। अब कैपिटल L की वैल्यू L1 प्लस L2 से शुरू होना है, L1 माइनस L2 के मॉडुलस तक जाना है, सो 1 से शुरू होकर 1 तक ही हमें चले जाना है, तो L की वैल्यू हो जाएगी 1। ये दोनों ही हाफ हाफ हैं, हाफ प्लस हाफ, 1 से शुरू होकर हाफ माइनस हाफ 0 तक जाना है, सो 1 0। अब कॉम्बिनेशन L इज इक्वल टू 1, S इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू 0। L1 S1 के लिए J की वैल्यू L प्लस S यानी कि 1 प्लस 1 2 से शुरू होगी, L माइनस S यानी कि 1 माइनस 1 0 तक जाएगी, सो 2 1 0। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए L इज इक्वल टू 1, S इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 0 1 से शुरू होकर 1 माइनस 0 1 तक ही जाना है, सो J इज इक्वल टू 1। करस्पॉन्डिंग स्टेट्स विल भी, हमें स्टेट पता है क्या होती है, 2s प्लस 1 Lj होती है, तो 2s प्लस 1 S की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ आ जाएगा ट्रिपलेट, और S की वैल्यू 0 है तो यहाँ आ जाएगा सिंगलेट। L की वैल्यू है 1 मतलब P स्टेट, L की वैल्यू है 1 मतलब P स्टेट, दोनों ही केसेस में P स्टेट्स, और पैर में हमें किसको लिखना होता है, J, जूती किसकी बनानी होती है, J की, 2 1 0 यहाँ पर 1, ये स्टेट्स हो गई। उसके बाद 1s and D, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा सकता है, D में, तो L1 की वैल्यू हो गई 0, L2 की वैल्यू क्या हो गई 2, दोनों ही अलग अलग ऑर्बिटल्स में है, तो S1 की वैल्यू भी हाफ और S2 की वैल्यू भी हाफ। कैपिटल L क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 से शुरू होगा और L1 माइनस L2 तक जाएगा, L1 प्लस L2 0 प्लस 2 मतलब 2, और 0 माइनस 2 का मॉडुलस मतलब 2, तो 2 से शुरू होकर कहानी 2 पर ही खत्म हो जाएगी, तो 2 रह जाएगी वैल्यू इसकी। S की वैल्यू S1 प्लस S2 से शुरू होकर S1 माइनस S2 तक, तो हाफ प्लस हाफ 1, हाफ माइनस हाफ 0, 1 से शुरू होकर 0 तक। सो इसके बाद कॉम्बिनेशंस लेंगे, L इज इक्वल टू 2, S इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 2, S इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 2, S इज इक्वल टू 1। J की वैल्यूज L प्लस S से शुरू यानी कि 2 प्लस 1 3 से शुरू होंगी, 2 माइनस 1 1 तक जाएंगी विद द गैप्स ऑफ 1 1 1 3 2 1, ये वैल्यू आ गई। इस तरीके से 2 0 2 से शुरू होकर वैल्यू 2 पर खत्म, तो J इज इक्वल टू 2 आ गया। स्टेट्स लिखनी है 2s प्लस 1 Lj, इस फॉर्मूले से हमको। अब 2s प्लस 1, अगर यहाँ पर s की वैल्यू हम 1 पुट करवाएंगे तो ट्रिपलेट स्टेट, 0 पुट करवाएंगे तो सिंगलेट स्टेट, और L की वैल्यू ये दोनों ही केसेस में 2 है, L2 किसके करस्पॉन्डिंग होता है, D के अंदर, तो दोनों में D आ गया। पैर में हमें लिखना है J, सब्सक्रिप्ट होगा J, तो 3 2 1 यहाँ पर आ गया 2। तो ये है वेरियस स्टेट्स इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम एटम। तो देखिए सिंगलेट स्टेट कौन कौन सी मिली, सिंगलेट स्टेट्स हमें मिली 1s 0 1p1 एंड 1d 2, ये सिंगलेट स्टेट्स हैं, और ट्रिपलेट स्टेट्स 3s 1 3p2 1 0 एंड 3d 3 2 1, ये मिल गई है। तो अब हमें क्या करना है, इसको एनर्जी लेवल डायग्राम को यहाँ पर शो करना है इन दिस वे। तो देखिए मैंने क्या किया, सिंगलेट स्टेट्स को इधर रिप्रेजेंट कर दिया, ट्रिपलेट स्टेट्स को इधर, ऑल्दो मुझे पता है कि ट्रिपलेट स्टेट्स थोड़ा सा सिंगलेट स्टेट से नीचे रहेंगी, तो यहाँ पर ये 1s 2, ये तो सिर्फ सिंगलेट होती है, ट्रिपलेट तो होती नहीं है। इसके बाद 2s 3s 4s ऊपर चले गए, 2p 3p 4p, ये वाला 2p इस 2s से थोड़ा ऊपर, ये 3p इस 3 से थोड़ा ऊपर, ये 4p इससे थोड़ा ऊपर। इसी तरीके से 3d अपने 3p से थोड़ा ऊपर, ये 4d अपने 4p से थोड़ा ऊपर आपको ड्रॉ करना है। कमिंग ऑन टू ट्रिपलेट, ट्रिपलेट जो होते हैं हमें पता है कि ट्रिपलेट की एनर्जी सिंगलेट से कम होती है, थोड़ा नीचे नीचे ड्रॉ करने हैं, तो ये वाला 2s आपको इस 2s से, देखिए यहाँ पर इसका लेवल है तो आपको इससे थोड़ा नीचे ड्रॉ करना है। ये 3s इस 3s से थोड़ा नीचे ड्रॉ होगा, लेकिन ये इस 3s से ये 3p जो है, ये वाला 3p ऊपर ड्रॉ हो जाएगा। मतलब क्या है, ये 3p अपने 3s से तो ऊपर होगा, लेकिन इसके 3p से नीचे होगा, क्योंकि सिंगलेट ये सिंगलेट का 3p है, ट्रिपलेट का 3p है, तो ट्रिपलेट का 3p नीचे होगा और सिंगलेट का 3p ऊपर होगा। तो इसी तरीके से 4p 4d 4d 3d 3d। और कमिंग ऑन टू ट्रांजिशंस,
इसको हम बोलते हैं, सिंगलेट वाले हीलियम को हम बोलते हैं पैरा हीलियम, और ट्रिपलेट जिसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्थो हीलियम। मतलब S इज इक्वल टू 0 अगर है, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर 0 है तो उसको हम बोलते हैं पैरा हीलियम, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर अगर 1 है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थो हीलियम। तो ये जो मैंने ट्रांजिशंस शो किए हैं, दीज आर स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन रूल्स। सिलेक्शन रूल्स क्या होते थे कि डेल्टा L जो है वो क्या होना चाहिए, ±1 होना चाहिए। मतलब P से D जा सकती हैं ट्रांजिशंस, S से P आ सकती हैं, P से D जा सकती हैं, S से P आ सकती हैं, राइट। तो और जो S है, S 0 होना चाहिए, डेल्टा S जो है दैट शुड बी 0। मतलब मल्टीप्लिसिटी के अंदर चेंज नहीं आना चाहिए, यानी कि सिंगलेट टू ट्रिपलेट एंड ट्रिपलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशंस आर फॉरबिडन, यहाँ पर ट्रांजिशंस नहीं हो पाएंगे। उसके बाद आपको डिटेल में बात करनी है पैरा हीलियम एंड ऑर्थो हीलियम। So there are two possibilities for relative pairs, relative spins of electrons. Number A, the spins of electrons are paired. S1 is equal to half, S2 is equal to minus half, S is equal, तभी तो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम 0 बनेगा। ये 0 बनेगा मतलब दोनों पेयर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, डाउन स्पिन है। और मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई, 1, सो वी गेट सिंगलेट स्टेट। तो सिंगलेट स्टेट के अंदर सिंगल ही स्टेट में दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। द स्पिन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, नंबर 2, ये हो गया पैरा हीलियम और ये हो गया ऑर्थो हीलियम। ऑर्थो में द स्पिन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स आर पैरेलल, S1 इज इक्वल टू प्लस हाफ एंड S2 इज इक्वल टू प्लस हाफ, क्योंकि दोनों अलग अलग ऑर्बिटल्स में है तो प्लस हाफ वैल्यूज ले लेंगे। सो कैपिटल S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लिसिटी 2S प्लस 1 इज इक्वल टू 3 एंड हेंस वी गेट द ट्रिपलेट स्टेट। सो ऑर्थो हीलियम में ट्रिपलेट एंड पैरा हीलियम में सिंगलेट। सो एक्सेप्ट ग्राउंड स्टेट सिंगलेट, ट्रिपलेट स्टेट्स एग्जिस्ट विद ऑल अदर सिंगलेट स्टेट्स। हमने देखा कि जो ग्राउंड स्टेट है वो सिर्फ क्या थी, ट्रिपलेट स्टेट थी, सॉरी सिंगलेट स्टेट थी। जो ग्राउंड स्टेट है दैट इज़ ओनली सिंगलेट, वो स्प्लिट नहीं होती है। बाकी सारी स्टेट्स चाहे वो 2s हो, 3s हो, 4s हो, सिंगलेट 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 ट्रिपलेट, सिंगलेट ट्रिपलेट, सिंगलेट ट्रिपलेट, तो ऑल अदर स्टेट्स आर स्प्लिटेड एक्सेप्ट ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट इज ओनली सिंगलेट। तो यही हमने यहाँ पे भी लिखा है, एक्सेप्ट ग्राउंड स्टेट विच इज द सिंगलेट स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट्स एग्जिस्ट विद ऑल अदर सिंगलेट स्टेट्स। इन द ट्रिपलेट स्टेट्स इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू कीप अपार्ट एंड इन द सिंगलेट स्टेट द इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू कीप टुगेदर, क्योंकि सिंगलेट में अप एंड डाउन दोनों इकट्ठे प्रेजेंट है, ट्रिपलेट में दोनों की अप स्पिन है तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। देयरफॉर द कूलम्स इंटरेक्शन एनर्जी इज लेस इन ट्रिपलेट स्टेट देन इन सिंगलेट स्टेट। ड्यू टू दिस द ट्रिपलेट एनर्जी स्टेट्स लाई अ लिटिल डीपर देन द करस्पॉन्डिंग सिंगलेट स्टेट्स। ये चीज़ आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी और इस पर आपको एग्जामिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई ट्रिपलेट स्टेट्स हैव लोअर एनर्जी एंड व्हाई डू वी असाइन लोअर एनर्जी स्टेट्स टू द ट्रिपलेट स्टेट्स इन हंस रूल्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी। तो हंस रूल्स में हम क्या करते हैं, हंस रूल के अंदर हम ट्रिपलेट स्टेट्स को लोअर एनर्जी क्यों देते हैं, क्योंकि ट्रिपलेट स्टेट्स के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर हैं, उनके अंदर कूलम इंटरेक्शन मिनिमम है, तो रिपल्शन मिनिमम हो जाएगी, एनर्जी इनकी क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी, स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन जब दो इलेक्ट्रॉन्स पास पास हैं तो ये गाना नहीं गाएंगे हम पास आए तो यूँ मुस्कुराए, ये कहेंगे हम पास आए दुश्मनी बढ़ाए, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे कूलम इंटरेक्शन की वजह से, तो एनर्जी बढ़ जाएगी। द ट्रिपलेट स्टेट्स डू नॉट कंबाइन विद सिंगलेट स्टेट्स। दिस फैक्ट गिव राइज टू द आइडिया दैट हीलियम एटम अकर्स इन टू फॉर्म्स, पैरा हीलियम एंड ऑर्थो हीलियम, क्योंकि दोनों स्टेट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होती हैं। सो एटम्स of parahelium have antiparallel electron spins giving singlet states, and the atoms of orthohelium have parallel electron spins giving triplet states. So energy difference between singlet and triplet state is approximately 1 electron volt. अब अलाउड ट्रांजिशंस मैंने ऑलरेडी बात कर दी है सिलेक्शन रूल्स की। द अलाउड ट्रांजिशंस आर दोज विच ओबे द फॉलोइंग सिलेक्शन रूल्स। डेल्टा एस की वैल्यू 0 यानी कि सिंगलेट से ट्रिपलेट और ट्रिपलेट से सिंगलेट ट्रांजिशंस जो हैं दैट दोज आर नॉट अलाउड। एंड डेल्टा एल जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 + -1। मतलब S से S भी ट्रांजिशंस हो सकती हैं, S से P भी हो सकती हैं, P से D भी हो सकती हैं, बट S से D या D से S ट्रांजिशंस जो हैं दोज आर नॉट अलाउड। एंड J इज इक्वल टू 0 + -1 की भी ट्रांजिशंस जो हैं वो अलाउड रहेंगी। हम लोगों ने सिलेक्शन रूल्स को भी बड़ी डिटेल में इसी क्वांटम मैकेनिक्स की सीक्वेंस के अंदर डिस्कस किया है। सो आप लोग वहाँ पर जाकर यू कैन वॉच that lecture repeatedly. So the selection rule delta S is equal to 0 forbids the transitions between singlet and triplet states. So singlet और triplet state के अंदर transitions को ये वाला selection rules जो है वो allow नहीं करता. So this was all about spectrum of helium and this is one of the most important topics in the context of examination. Examinations में as such कई बार spectrum of helium आ जाता है, तो आप लोग पहले introduction of helium बताएंगे कि helium क्या होता है, उसकी introduction दे देंगे,
एंड उसके अंदर क्या स्टेट्स होती हैं, किस किस तरीके से स्प्लिटिंग होती है। एंड आफ्टर दैट आप लोग पैरा हीलियम, ऑर्थो हीलियम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके स्पेक्ट्रा की आप लोग बात करेंगे। थैंक यू सो मच।